बेवकूफ हो क्या तुम तारा? जब हमने तुमसे एक बार कहा कि हम तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, मतलब नहीं पहनाएंगे, तो तुम्हें लगा कि तुम ऐसे गिड़गिड़ाओगी हमारे सामने और ये सब देख के हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब हम भी तो तुमसे कब से पूछ रहे हैं ना कि हमें अपने आशिक के बारे में बताओ बताओ बताओ, लेकिन तुम नहीं बता रही। तो फिर हम एक बार में तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुम समझ ही नहीं पा रही तारा। तो पहले हमारी बात समझो, फिर हम तुम्हारी समझेंगे, ठीक है? चलिए, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, कुल देवी की पूजा का वक्त होने वाला है, जाके तैयारियां कीजिए। तुम गंगा में नहा के आना। जी अम्मा, हम भी गंगा स्नान करके आते हैं पूजा के लिए। इंसान नहीं हैवान है सम्राट। कोई इतना गलत कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? हे महादेव, कैसे कैसे लोग बनाए, कैसी दुनिया बनाई आपने ये। तारा कैसी है रवि? गीता उपहार में दी थी आपने मैडम जी को, आज उसका अर्थ समझा दीजिए। आपके सिवा इस घर में कोई नहीं है उनका, और कोई समझ भी नहीं सकता। भैया, एक बांसुरी देना। समझाइए, अगर युद्ध महाभारत जैसा हो तो योद्धा को कृष्ण बनना ही पड़ता है। समझाइए। उठ जाओ तारा, उठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि रणभूमि में जो गिर के उठते हैं वही विजयी होते हैं। उठ जाओ तारा, ऐसे रो मत। उठ जाओ। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कौशल भैया कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। नहीं, हमने कोनो ऐसी गलती की है जिसकी कोनो माफी ना हो। फिर भी हम हर रोज हर समय माफी मांगते हैं, लेकिन बार बार हमारे अतीत को हमारे वर्तमान में लाकर हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। जब हम सम्राट जी का अतीत भुलाकर आगे की सोच सकते हैं तो वो काहे नहीं कर सकते हैं ऐसा? तारा, कृष्ण कोई मर्द हो ये जरूरी नहीं है। कृष्ण एक सोच है, शक्ति है, विश्वास है। हर व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेता है वो कृष्ण है। और आज तुम्हें कृष्ण बनना होगा तारा। उठ जाओ। कृष्ण वो है जो हर चुनौती का तोड़ ढूंढता है। महाभारत में कौरवों के शक्ति के सामने लड़ने का तोड़ ढूंढा था कृष्ण ने। आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें उसे हराने का तोड़ ढूंढना होगा। हमने जो गीता तुम्हें दी थी उसके पन्ने खोलो और हल निकालो। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। उठ जाओ, उठ जाओ तारा।
अध्याय द्वितीय श्लोक 37। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अध्याय द्वितीय श्लोक 37 में लिखा है कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो धरती का सुख मिलेगा। मतलब हार हो या जीत, हम खाली नहीं रहेंगे। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। अब हम संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार के लिए तैयार हैं। आज या तो इस सिंदूर का साथी मंगलसूत्र, इसे वापस दिलाएंगे, या हम खुद कहीं खो जाएंगे। कहाँ चली मैडम? दादा हो दादा, इन हाथ धो करके सच सवर के चमक धमक करके कहाँ चली सवारी? तनिक बताती तो जाओ तारा महारानी। बिना बताए घर से बाहर जाएंगी, फिर भैया को पता चलेगा और फिर भैया कूटेंगे। अच्छा लगेगा का? कूटने के लिए भी कीमत तो देनी पड़ेगी ना उन्हें। का कीमत? तारा तुम जाओ, कीमत हम समझा देंगे इन्हें। इधर देखिए, हम समझाते हैं। ये दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, तो सम्राट कब तक मुफ्त में मनमानी करता रहेगा? हर चीज की कीमत होती है, कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी मंगलसूत्र, और इस बार कीमत में मंगलसूत्र है। तो क्या लगता है तुमको कि महारानी को हमरा सम्राट कीमत चुकाएगा? मांगने वाले का तरीका और हिम्मत हो तो चुकाने वाले को चुकाना ही पड़ता है अम्मा। अब देखिएगा तारा की हिम्मत बड़ी है या आपके बेटे की जिद। तारा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कुलदेवी के मंदिर में पूजा है, वहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसे? हाँ तो हर काम तुमसे पूछ के करेंगे का? मतलब बता तो सकती हो ना कि हुआ क्या? हम काहे बताएं तुम्हें? और तुम होते कौन हो हमसे ये सवाल पूछने वाले? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है हम पर। कोई वादा करके छोड़ जाए तो उसका रिश्ता और हक दोनों मर जाते हैं। और बहुत ही गए गुजरे हो तुम। रुमाल में दवा डालकर हमें बेहोश कर दिया, और तब भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है हमसे सवाल पूछने की। हमें नहीं समझ रहा है, हम बताएंगे। हमें फोन दो सूरज। हिम्मत इसलिए हो रही है तारा क्योंकि हमने कोई वादा नहीं तोड़ा था। हम अपना वादा, अपना प्यार बचाने के लिए मर गए। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या था, और तुम्हें बेहोश करके भी हम तुम्हें बस बचा रहे थे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। तारा, अब
हटो हमारे रास्ते से। अरे वो मंगलसूत्र वाली शर्त का क्या हुआ? वही फैसला करने जा रहे हैं। अब या तो पूरी जीत होगी या पूरी हार। अच्छा है तारा, या तो पूरी जीत या पूरी हार। तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? अभी तो पूजा शुरू होने में 1 घंटा, और बाकी घर वाले कहाँ हैं? वो सब हमारे साथ नहीं आए हैं। तो तुम क्या करने आई हो यहाँ? यार हमें ना ये वापिस से रोना धोना नहीं चाहिए तुम्हारा, प्लीज। हम वो सब करने भी नहीं आए हैं। तो क्या करने आई हो? पूरी जीत या पूरी हार के लिए। तो अब तुम हमसे लड़ोगे? नहीं, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आपकी तरह किन्नरों को बुलाकर फैसला लेने पर मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, बस हमने कुछ लोगों को बुलाया है। वो आपको चुनाव करने का मौका और समय देंगे। कैसा चुनाव? लीजिए, सब आ गए हैं। आप सब समझ जाएंगे। ये सब क्या है तारा? ये हो क्या रहा है तारा? कुछ पूछ रहे तुमसे, बताओगी? यही तो है, पूरी जीत या पूरी हार। अब फैसला आपके हाथों में है। हम बिना मंगलसूत्र के पत्नी के रूप में अधूरे हैं, पर ऐसे अधूरा जीवन हमें नहीं काटना है। इसलिए हमने इन साध्वियों को बुलाया है, ताकि अगर आज आप हमें मंगलसूत्र पहनाकर पूर्ण रूप से पत्नी नहीं बनाएंगे, तो ये लोग कम से कम हमें पूर्ण रूप से साध्वी बना देंगे। और ये सब होगा कुलदेवी माँ के सामने। ये गवाह रहेंगी कि जिस कुल की ये देवी है, उस कुल में हम बहू बनकर तो आए, पर रह नहीं पाए, बल्कि बहू से साध्वी बनकर चले गए। और क्यों हुआ ऐसा? ये सब नौटंकी बंद करो। कोई हवा नहीं होगा यहाँ पे। बंद करो ये सब। हमने कहा बंद करो इसे। रुकिए, छोड़िए हमें। जबरदस्ती मत कीजिए, फैसला कीजिए कि आज आप हमें मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी बनाएंगे या फिर हम सन्यासी बनकर यहाँ से चले जाएं। फैसला कीजिए सम्राट जी। कौन बात का फैसला? क्या हो रहा है सब? क्या ड्रामा है? और फैसला किस बात का? माँ जी, सब कोनो ड्रामा नहीं है, बल्कि हवन है। आज सम्राट जी को फैसला करना है कि हमें मंगलसूत्र पहनाकर हमें पत्नी बनाएंगे या फिर हम सन्यासी बनकर यहाँ से चले जाएं। और सब इनके हाथ में है।
अरे दादा हो दादा, ये तो धमकी दे करके डराने वाली बात हुई ना। अब अपनी बात मनवाने के लिए तुम अपने पति को सरेआम डराओगी? हाँ? और आपको क्या लगा छुटकी भाभी? हाँ, ये हवन जलाकर 4 साध्वी सन्यासी को बुलाकर खड़ा कर देंगी तो हम सब डर जाएंगे और हमारे शेर जैसे भैया आपके सामने झुक जाएंगे। क्या लगता है आपको? त्रिभुवन सिंह है हम। हमरे ही कुल देवी के मंदिर में हमारे ही बेटे को मजबूर करोगे? बम भोले, छोड़ दीजिए हमारे बेटे को, चले जाइए आप लोग यहाँ से। कौनो हवन नहीं होगा। अरे बाबूजी, काहे बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप लोग? न तारा सम्राट को डरा रही है और न ही मजबूर कर रही है। बस 2 को विकल्प दी है, उसका चुनाव करने दीजिए सम्राट को। यही लिए आग में घी डालने का काम मत कीजिए, सम्राट को फैसला लेने दीजिए। तारा, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। हवन शुरू कीजिए। नहीं होगा हवन। मना किया ना हमने एक बार। बंद करो ये नौटंकी। और आप सब लोग आज तो धर्म पे चलने वाले लोग हैं ना, इज्जतदार लोग हैं, तो काहे हमारी बीवी का साथ दे रहे हैं? ये तो है ही झूठी धोखेबाज। इससे हम खुद निपट लेंगे। आप लोग प्लीज आइए यहां से, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे। मान जाइए आप सब। काहे कि बहुत देर तक हम भी अपना हाथ बांध के नहीं रह सकते। और हमारी हैसियत का आप लोगों को अंदाजा नहीं है। काशी में सिर्फ महादेव की हैसियत है और किसी की नहीं। और आप महादेव के भक्तों को अपनी हैसियत दिखा के डराएंगे तो ये आपकी भूल है। बाबूजी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सारा फैसला सम्राट जी के हाथों में है कि वो हमें मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी बनाएंगे या फिर हम सन्यासिन बन जाएं। फैसला कीजिए। हमने कहा ना तुमसे कि ना ही हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे और ना ही तुम साध्वी बनोगी। और हम सम्राट के साथ हैं। लड़ाई अगर जिद की है तो जिद ही से ही। महादेव, जिद की लड़ाई में रिश्ते नहीं हारते। अब चाहे सम्राट जितना भी ताकतवर सही, उसके घर वाले जितने भी ताकतवर सही, और इस लड़ाई में तारा के विश्वास की जीत होनी चाहिए। और आप उसकी मदद करेंगे महादेव। हम आपसे तारा की जीत मांगने आए हैं। आपको उसकी मदद करनी होगी। हमारी पुकार सुनिए महादेव, हमारी पुकार सुनिए।